Hello everyone. Today we are going to continue our next topic of steel and its alloys, that is high speed steel. What is high speed steel? So medium carbon steel alloy with tungsten, chromium, vanadium which works at high speed is called as a high speed steel. हाई स्पीड स्टील किसको कहते हैं? जो मीडियम कार्बन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्लेन कार्बन स्टील में लो कार्बन स्टील होता है। तीन टाइप्स होते हैं प्लेन कार्बन स्टील के, उसके कार्बन कंटेंट के हिसाब से उसे क्लासिफाइड किया गया है, जैसे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। सो मीडियम कार्बन स्टील में हम लोग जो टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम मिक्स करते हैं और जो अलॉयज़, ये जो अलॉयज़ हैं ये हम ऐड करते हैं मीडियम कार्बन स्टील में, तब हमें हमारा जो टूल बनता है, वो स्टील बनता है, वो हाई स्पीड स्टील होता है। हाई स्पीड स्टील इन द सेंस कि कोई चीज़ को कट करने के लिए, या फिर कोई मेटल को कट करने के लिए, या फिर उसके कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो हाई स्पीड स्टील का टूल रहेगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाई स्पीड: वेरी हार्ड, वो बहुत ही हार्ड रहता है। रेजिस्टेंस टू फ्रिक्शन हैवी, रेजिस्टेंस टू फ्रिक्शनल हीट इवन एट हाई टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा भी है तो भी वो फ्रिक्शन को रेजिस्ट करेगा। मेंटेन हार्डनेस अप टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड, हार्डनेस का 550 डिग्री सेंटीग्रेड, जब तक 550 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर आपका हो जाता है तब तक वो हार्डनेस मेंटेन करता है। हैव हायर वेयर रेजिस्टेंस एंड कटिंग एबिलिटी। Applications of HSS. HSS means high speed steel. So it is used for cutting of metal at high speed. तो मेटल को कट करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर ड्रिल, टैप्स, रीमर्स, मिलिंग कटर, सॉ, लेथ टूल्स, पंचेस, ड्राइंग डाइज एक्सेट्रा। तो अपने जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अपने जो स्टूडेंट है उन्होंने उन्होंने लेथ मशीन पे काम किया होगा। सो लेथ मशीन पे जो भी वो टूल्स लगा हुआ होता है वो किसका होता है? हाई स्पीड स्टील का होता है। देन मशीन कटिंग टूल, लेथ एंड मिलिंग ड्रिल्स कैन बी यूज फॉर कटिंग मेटल एट हाई स्पीड। तो ये सारे जो हाई स्पीड स्टील है वो किसके लिए, किधर एप्लीकेशन है इसका? जहाँ पे मेटल, कोई भी मेटल या कोई भी टूल को कट करना हो, कोई भी स्टील को या कोई भी मेटल को कट करना हो, वहाँ पे हम हाई स्पीड स्टील टूल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूल स्टील। सो टूल स्टील क्या है? द स्टील विच आर स्पेशली यूज्ड फॉर वर्किंग, शेपिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स आर टर्म्ड एज टूल स्टील। टूल स्टील किसे कहते हैं? जो किसी चीज, कोई मेटल को हमें कट करना है या फिर उसे शेप देना है या फिर कोई वर्किंग प्रोसेस में डालना है तो उसे हम कहेंगे टूल स्टील। प्लेन कार्बन स्टील possess these properties, but unfortunately cutting edges soften easily when it becomes overheated during high speed cutting process। तो प्लेन कार्बन स्टील में ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है, जैसे कटिंग करने की, शेपिंग करने की, कोई भी मेटल की, वो प्लेन कार्बन टूल में ये प्रॉपर्टीज़ सारी होती हैं। बट उसके जो एजेस हैं, जब अगर ओवर हीट हो जाता है, अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसका जो एजेस है वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर वो सॉफ्ट हो गया तो फिर वो कट आगे नहीं कर पाएगा। सो इट शुड नॉट बी सॉफ्ट। सो इसीलिए इसका वो प्लेन कार्बन स्टील का डिसएडवांटेजेस है। टूल स्टील आर अलॉय स्टील डिज़ाइन फॉर हाई स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट टफनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस एट नॉर्मल एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। सो टूल स्टील किसके बनते हैं? अलॉय स्टील, मतलब कोई भी एक चीज़ के नहीं, उसमें अलॉइंग एलिमेंट्स रहते हैं। डिज़ाइन फॉर हाई स्ट्रेंथ, किस लिए बनाए जाते हैं, कौन से प्रॉपर्टीज़ ऑब्टेन करने के लिए बनाए जाते हैं? कि हाई स्ट्रेंथ हो, इम्पैक्ट टफनेस एंड वेयर रेजिस्टेंस एट नॉर्मल एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। मतलब कोई भी टेम्परेचर पे उसका जो वेयर नहीं होना चाहिए। Hence, tool steel which work at high speed are generally mixed with one or more those elements which form very hard carbides। तो टूल स्टील ऐसे एलिमेंट से बना, दो या दो से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट से बना होता है जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क करे, हार्ड, उस जिनका प्रॉपर्टीज़ हार्डनेस से रिलेटेड हो, टफनेस से रिलेटेड हो।
टाइप्स ऑफ टूल स्टील, कौन कौन से टाइप्स है? देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ, दैट इज़ एम सीरीज़ एंड टी सीरीज़. सो ये एम सीरीज़ क्या होता है, टी सीरीज़ क्या होता है? एम सीरीज़ कंटेन 10% मोलिब्डेनम एंड हैविंग हायर एब्रेशन रेजिस्टेंस दैन टी सीरीज़. तो एम सीरीज़ में एम सीरीज़ इसीलिए नाम दिया क्योंकि इसमें मोलिब्डेनम 10% तक रहता है. जो टूल स्टील है तो इसमें दो टाइप्स रहते हैं, एम सीरीज़ एंड टी सीरीज़. तो एम सीरीज़ में मोलिब्डेनम 10% तक रहता है और इसका एब्रेशन रेजिस्टेंस हाई रहता है एज़ कम्पेयर टू टी सीरीज़. टी सीरीज़ में टंगस्टन 12 to 18% रखता है, इसलिए टंगस्टन, इसलिए टी से इसे टी सीरीज़ ऐसा कहा गया है. दे अंडरगोज लेस डिस्टॉर्शन इन हीट ट्रीटमेंट एंड हैव लेस एक्सपेंसिव दैन द एम सीरीज़. तो एम सीरीज़ से सस्ते में मिल जाएगा और इसका जो डिस्टॉर्शन है वो हीट ट्रीटमेंट में कम होगा. सो अपने अपने फ़ायदे हैं इन दोनों जो भी टाइप्स है टूल स्टील के, उसके अपने अपने फ़ायदे. डाई स्टील्स. डाई स्टील्स मतलब क्या? डाई मतलब होता है हमारा साँचा, कोई भी साँचा. तो वो क्या होता है? सो डाइज आर टूल्स यूज्ड फॉर ड्राइंग वायर एंड फॉर ब्लैंकिंग, बेंडिंग, कटिंग, मशीन फोर्जिंग एंड एम्बोसिंग. तो डाइज ऐसे टूल्स हैं जो किस लिए बनाए डाई स्टील्स जो ऐसे किस लिए बनाया जाता है? डाई साँचा बनाने के लिए काम आता है. किसी भी चीज़ की कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो हम अगर हम साँचे में बना रहे तो उस साँचा को बनाने के लिए जो टूल लगेगा उसे हम कहेंगे डाई स्टील टूल. उसके भी दो सीरीज़ हैं, दैट इज़ एच सीरीज़ एंड एस सीरीज़. एच सीरीज़ मतलब हॉट वर्किंग स्टील. फॉर यूज़ एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स दे हैव हाई टफनेस एंड हाई रेजिस्टेंस टू वेयर एंड क्रैकिंग. सो इसके जो ये हाई टेम्परेचर पे काम करेगा. एंड एस सीरीज़ दैट इज़ शॉक रेजिस्टेंस स्टील्स डिज़ाइन फॉर इम्पैक्ट टफनेस. सो इसका जो सीरीज़ एस सीरीज़ शॉक रेजिस्टेंस है, जो शॉक अगर रेजिस्टिंग स्टील्स जो मतलब वो टेम्परेचर पे क्या कर रहा, हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा था, और इधर शॉक मतलब इम्पैक्ट, अगर इम्पैक्ट लोड होगा तो उसको ये रेजिस्ट करेगा. टूल स्टील क्लासिफिकेशन. सो यहाँ पे ब्रीफली क्लासिफाइड किया हुआ है कि टूल स्टील क्या होता है. एज़ पर द अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट AISI, दैट इज़ अमेरिकन आयरन, ये फोर्स जो AISI का फुल फॉर्म है अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, एंड सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स SAE. ओके. टूल स्टील्स आर ग्रुप्ड एज एयर हार्डनिंग स्टील्स. तो पहला क्लासिफिकेशन टूल स्टील पहला टाइप कौन सा है? एयर हार्डनिंग स्टील. ये ग्रुप ए में आएगा क्योंकि एयर हार्डनिंग है इसलिए ए में. देन आप ऐसे याद कर रख सकते हैं हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील, दैट इज़ HC. हाई कार्बन हाई क्रोमियम मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कार्बन भी हाई है क्रोमियम भी हाई है, और ये आता है ग्रुप डी में. हॉट वर्क टूल स्टील, सो ये ग्रुप H में है. ऑयल हार्डनिंग नॉन श्रिंकेज स्टील, ये ग्रुप O में है. शॉक रेजिस्टेंट टूल स्टील, ये ग्रुप S में है. हाई स्पीड टूल स्टील, ये ग्रुप T में है. और वाटर हार्डनिंग टूल स्टील, ये ग्रुप W में है. तो ये तरह तरह के क्लासिफिकेशन से आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या, एक एक चीज़ को हम अच्छे से एक एक क्लासिफिकेशन को अच्छे से स्टडी करेंगे. हाई स्पीड टूल स्टील. तो हाई स्पीड टूल स्टील जहाँ पे यहाँ पे आपने देखा कि नीचे देखे 6 नंबर पे दैट इज़ हाई स्पीड टूल स्टील लिखा हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसको देखेंगे क्या है. वाइडली यूज टंगस्टन बेस्ड स्टील इज़ नोन एज 1841 टूल स्टील. तो इसे हम 1841 टूल स्टील भी कहते हैं क्योंकि इसमें 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम होता है, इसलिए 1841 टूल स्टील भी कहते हैं. और टंगस्टन का मात्रा ज़्यादा रहता है इसलिए हम इसे हाई स्पीड टूल स्टील कहते हैं. इसकी कंपोजिशन इधर दिए हुए हैं आपको, इसे जैसे लिखा हुआ है वैसे याद करना होगा. जैसे 0.7% कार्बन 0.7% है, टंगस्टन 18% है, क्रोमियम 4% है एंड वेनेडियम 1% है. कैन बी यूज फॉर कटिंग ऑफ मेटल एट हाई स्पीड. हाई स्पीड पे अगर कट करना है किसी मेटल को तो ये यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ हाई स्पीड टूल स्टील, नाम ही है. हाई वेयर रेजिस्टेंस एंड कटिंग एबिलिटी. वेयर रेजिस्टेंस वेयर को रेजिस्ट करता है, एंड कटिंग एबिलिटी भी अच्छी है. एप्लीकेशंस यूज फॉर ड्रिल स्टेप्स, मिलिंग कटर्स, सॉ पंचेस एक्सेट्रा, ये सारे एप्लीकेशंस है.
नेक्स्ट है हमारा हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील, एच सी स्टील। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म उसका जो है वो एन सी लिखा गया है, लेकिन ये एक्चुअली एच सी है, डेट इज़ हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील। क्या होता है देखते हैं। दे हैव अ हाई हार्डनेबिलिटी एंड हार्डन बाय ऑयल और एयर क्वेंचिंग। तो इसकी हार्डनेबिलिटी ज़्यादा रहती है और इसे हम हार्ड करते हैं बाय मीन्स ऑफ ऑयल और एयर क्वेंचिंग। क्वेंचिंग जो प्रोसेस होती है तो उसकी मदद से, कौन सी, ऑयल और एयर क्वेंचिंग की मदद से हम इसको हार्डन और भी ज़्यादा हार्डन करते हैं। कंपोजिशन इसके है 1 to 2% कार्बन। अब कार्बन हाई क्रोमियम बोला है तो मतलब कार्बन तो ज़्यादा रहेगा, डेट इज़ 1 to 2% कार्बन एंड 12% ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम भी 12, एंड अदर एलिमेंट्स लाइक टंगस्टन, molybdenum and vanadium is small amount, in small amount. They belongs to group D। कौन से ग्रुप में? ग्रुप डी में होंगे। विच हैज़ अ हाई वेयर रेजिस्टेंस एंड हैज़ डिफिकल्ट सॉरी हैव अ हाई रेजिस्टेंस एंड हैंस अ डिफिकल्ट टू मशीन। एप्लीकेशंस है इसके। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लैंकिंग डाइज, डाई कोई साँचा बनाने के लिए, फॉर्मिंग डाइज, पुशिंग कॉइन डाइज। तो ये ज़्यादातर डाइज को बनाने के लिए काम में आते हैं। ऑयल हार्डनिंग नॉन श्रिंकेज स्टील। अब ऑयल हार्डनिंग बोला है, मतलब इसको हार्डन किसके थ्रू के? ऑयल क्वेंचिंग जो करते हैं, क्वेंचिंग प्रोसेस, उसके थ्रू हम इसको हार्डन करते हैं। और नॉन श्रिंकेज मतलब ये श्रिंक नहीं होता। श्रिंक मतलब सिकुड़ना। तो ये स्टील्स जब हम इसको हार्डन करते हैं, जब इसको क्वेंच करते हैं, तब ये श्रिंक नहीं होता। तो दिस आर ग्रुप ओ स्टील्स। कौन से ग्रुप में? ओ स्टील्स में आएगा। दे आर टूल स्टील which contain high amount of carbon and a small amount of alloying elements such as tungsten, manganese, chromium, molybdenum and vanadium। तो स्मॉल अमाउंट में तो आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, और हाई अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में क्या है? इसका कार्बन है। कंपोजिशन आप देख सकते हैं 0.9 to 1.2% कार्बन ही है, 1% मैंगनीज है, 0.5% क्रोमियम है, 0.5% वेनेडियम टंगस्टन है, 0.25% मोलिब्डेनम है, 0.2% वेनेडियम। तो ये सारे जो है कंपोजिशन आपको याद रखने होंगे। हार्डन by oil quenching, hence less dimensional change during heat treatment, so they are called as oil hardening non shrinkage। तो जैसे मैंने बताया कि इसको ऑयल क्वेंचिंग प्रोसेस की मदद से इसको हार्डन किया जाता है, और उस समय जब हार्डन किया जाता है तब इसका श्रिंकेज मतलब सिकुड़ता नहीं, मतलब इसका डायमेंशन चेंज नहीं होते, इतना ज़्यादा होते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं होते। सो इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? ऑयल हार्डनिंग नॉन श्रिंकेज स्टील। लेस एक्सपेंसिव, सस्ता है। गुड मशीनेबिलिटी। देन एप्लीकेशंस, डाई यूज्ड इन ब्लैंकिंग, बेंडिंग, शेयरिंग गेजेस, ये भी डाई बनाने के काम आता है। स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है? दैट इज़ पोस्ट डे टू डे लाइफ में आपने देखा ही होगा। स्टेनलेस स्टील मतलब जस्ट स्टेनलेस, नाम में ही स्टेनलेस बोल रहा है, मतलब जंग लगेगा नहीं, इसको जो कोरोजन है वो होगा नहीं। द स्टील्स विच डू नॉट कोरोड is called as a stainless steel. Stainless steel are primarily known for their corrosion resistance, high strength and ductility and chromium content। तो सबसे पहले तो कोरोजन रेजिस्टेंस है, और फिर स्ट्रेंथ भी इसके हाई रहती है, डक्टाइल मटेरियल भी है, और क्रोमियम कंटेंट भी है। द स्टील हैविंग हाई कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डू नॉट कोरोड इज मोस्ट ऑफ द यूजुअल एनवायरनमेंट कंडीशन आर कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील किसके कहते हैं? जो एनवायरमेंटल नेचुरल एनवायरनमेंट में भी अगर रहे और उसको वो कोरोड नहीं हुए, उसको जंग नहीं लगे, तो उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील। द रीज़न फॉर द नेम स्टेनलेस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द स्टील डेवलप्स अ थिन हार्ड एदर फिल्म ऑफ क्रोमियम। तो ये जब ये एनवायरनमेंट में रहता है तब ये अपने ऊपर एक क्रोमियम का एक थिक लेयर बना देता है, जो जो स्टील है, जो स्टील को कोरोड होने नहीं देता। स्टेनलेस स्टील देन टेंड टू हैव लोअर कार्बन कंटेंट सिंस इंक्रीज कार्बन कंटेंट लोअर्स द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो आगे देखते हैं कि ये मेन टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील के भी यहाँ पे कुछ टाइप्स है।
that is ferritic stainless steel, austenitic stainless steel, martensitic stainless steel एंड प्रेसिपिटेशन हार्डनेबल स्टेनलेस स्टील। एक एक करके देखेंगे इससे क्या क्या है, ये क्या क्या होता है। सो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील तो 11 to 30% इसमें क्रोमियम होता है और कार्बन कंटेंट भी 0.12% होता है। वेरी फॉर्मेबल, रिलेटिवली वीक, यूज इन आर्किटेक्चरल ट्रीम, किचन रेंज, हॉल, ज्वेलरी, डेकोरेशन, यूटेंसिल्स, हीटिंग एलिमेंट्स फॉर फर्नेस। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो हीटिंग एलिमेंट्स फॉर फर्नेस में जब हम हीट करेंगे तो उसके जो अंदर का जो स्टील रहेगा वो कैसा रहेगा, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। किचन के जो हुड्स रहते हैं, ज्वेलरीज रहते हैं, तो कैसे रहे, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के रहते हैं। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, सो मेन एलिमेंट्स, इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आयरन, क्रोमियम एंड निकल 6 to 12%। ये जो मैं एलिमेंट्स बता रहा हूँ इसमें परसेंट के हिसाब से दिया गया है, तो वो आपको याद कर लेना है कि किस में कितने परसेंट कार्बन कंटेंट है, क्रोमियम कंटेंट है, निकल कंटेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी। नॉन मैग्नेटिक, मशीनेबल, वेल्डेबिलिटी, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ है। यूज इन आर्किटेक्चर प्रोडक्ट्स सच एज कर्टन वॉल्स, स्टोर फ्रंट्स, डोर्स एंड विंडोज़। तो रेलिंग्स मतलब जो आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बाजू में जो रेलिंग होती है तो वो किसकी रहती है, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील की रहती है। मिल्क केन्स, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो दूध का जो केन आता है, जो जिसमें हम दूध लेके जाते हैं या फिर दूध कंटेन करते हैं, तो उससे वो किसका बना होता है, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। मेन टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो ये दो पार्ट हो गए, दो टाइप्स हो गए। थर्ड और फोर्थ टाइप्स अभी हम देखेंगे। मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील, तो मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील में 12 to 17% क्रोमियम होता है और कार्बन कंटेंट 0.1 to 1%, तो अच्छा खासा कार्बन भी होता है इसमें। हाई स्ट्रेंथ, हार्डनेस, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन, यूज्ड इन टर्बाइन, बकेट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बेयरिंग, नाइफ्स, कटलरी एंड जनरली मैग्नेटिक। तो ये मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील में ये सारी जो है वो यहाँ पे इसके जो स्ट्रेंथ है, मतलब इसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो दिए गए हैं। और कहाँ पे यूज़ होता है, टर्बाइन, बकेट्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में। जो हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो सर्जरी डॉक्टर्स वगैरह करते हैं, तो वो कौन सा जो स्टील्स, जो कैंची वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो वो किसकी होती हैं, मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। प्रेसिपिटेशंस, हार्डनेबल स्टेनलेस स्टील। तो द मोस्ट वेल नोन प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टील इज 17,4 pH, जिसको 17,4 pH क्यों नाम दिया गया हुआ है, द नेम कम्स फ्रॉम द एडिशन ऑफ 17% क्रोमियम, इसमें 17% क्रोमियम रहता है और 4% निकल रहता है। इट ऑल्सो कंटेन्स 4% कॉपर एंड 0.3% नियोबियम। 17,4 pH इज ऑल्सो नोन एज स्टेनलेस स्टील ग्रेड 630, इसको स्टील ग्रेड 630 भी बोला गया है। एप्लीकेशंस इसके एयरक्राफ्ट, मिसाइल इंडस्ट्री, फॉर स्किन्स, नेव्स, बल्क हेड्स, फॉर अदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो ये जो है वो बहुत ही हार्ड, अगर एयरक्राफ्ट में यूज़ हो रहा मतलब बहुत ही हार्ड स्टेनलेस स्टील है, और इसलिए इसका नाम रखा गया प्रेसिपिटेशन हार्डनेबल स्टेनलेस स्टील। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।